लीनियर अलजेब्रा वेक्टर सब स्पेस पर 4th थ्योरम बताई जा चुकी हैं। 5th थ्योरम बताने वाले हैं कि दो वेक्टर सब स्पेस का इंटरसेक्शन भी एक वेक्टर सब स्पेस होता है और दो वेक्टर सब स्पेस का यूनियन भी एक वेक्टर सब स्पेस होता है यदि और केवल यदि वे एक दूसरे में कंटेन हो, एक दूसरे में कंटेन हो। ठीक है, तो वेक्टर सब स्पेस पर 5वीं थ्योरम ये है। 4 थ्योरम पीछे बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और 5वीं थ्योरम ये है कि दो वेक्टर सब स्पेस का इंटरसेक्शन एक वेक्टर सब स्पेस होता है। ये प्रूव करेंगे। ठीक है, तो प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर सब स्पेस इज अगेन ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ लेट VF be a vector space over the field AF and W1 and W2 are two vector subspace of V, vector sub space of VF. Let VF be a vector space over the field F and W1 W2 are two vector subspace of VF. ठीक है, then we have to prove that W1 intersection W2 is also vector subspace of VF। ठीक है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 VF का वेक्टर सब स्पेस होगा। यदि W1 और W2 अलग अलग वेक्टर सब स्पेस हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन भी वेक्टर सब स्पेस होगा VF का। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए पहले ये दिखाना पड़ेगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें एक भी एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस W1 and W2 are two vector sub space of VF, so क्या होगा, 0 वेक्टर बिलोंग इन W1 एंड 0 वेक्टर बिलोंग इन W2। कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा, होप करेगा यदि वेक्टर सब स्पेस है तो। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि W1 और W2 नॉन एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि W1 और W2 जब वेक्टर सब स्पेस हैं तो निश्चित रूप से W1 और W2 वेक्टर स्पेस में डिफाइंड इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करते होंगे। और जब सारी प्रॉपर्टी होल्ड करते होंगे तो क्या होगा, W1 और W2 भी प्लस के रिस्पेक्ट आवेली होंगे, और जब W1 और W2 दोनों प्लस के रिस्पेक्ट आवेली होंगे तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा। इसलिए यहाँ लिख दिया गया 0 बिलोंग इन W1 और 0 बिलोंग इन W2, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा प्लस के रिस्पेक्ट, और प्लस के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। ठीक है ना, तो कम से कम 0 एलिमेंट तो होप करेगा W1 और W2 में। तो देखो अब ये जानते हो आप
कि जैसे जो एलिमेंट दोनों में होता है वही इंटरसेक्शन में होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक सेट है जिसके एलिमेंट है ए बी और दूसरा सेट है डी जिसके एलिमेंट है ए सी ए सी। तो यहाँ देखते हैं कि ए जो एलिमेंट है ए बिलोंग इन ए और ए बिलोंग इन बी, तो ए बिलोंग इन ए इंटरसेक्शन बी कि नहीं, जो एलिमेंट दोनों में होता है वही इंटरसेक्शन में आता है। ठीक है, तो यदि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वे एलिमेंट आएगा जो दोनों में होगा, तो ए भर है। ठीक है, तो जो ए में भी हो और बी पहले सेट में भी हो दूसरे सेट में हो तो वही इंटरसेक्शन में होता है। तो यहाँ क्या है, 0 बिलोंग इन W1 एंड 0 बिलोंग इन W2, तो 0 बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2, यानी 0 इंटरसेक्शन में भी होगा, जो दोनों में होता है वही इंटरसेक्शन में भी होता है। तो इम्प्लाइज 0 वेक्टर बिलोंग इन क्या होगा, W1 इंटरसेक्शन W2। तो इसका मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 में एक एलिमेंट 0 तो होवे हो करेगा कम से कम। तो इसका मतलब ये जब W1 इंटरसेक्शन W2 एक नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है, क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इम्प्लाइज क्या हुआ, W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल टू 5, दैट इज W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ VF, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ VF। VF का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और उसमें कुछ एलिमेंट भी है। तो VF का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट, कल एक थ्योरम प्रूव किए थे, VF का एक नॉन एम्प्टी सबसेट, देखो ये पढ़े थे, VF का एक नॉन एम्प्टी सबसेट W वेक्टर सब स्पेस होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ है क्या, अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन W और ए बी बिलोंग इन F है, तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग इन W पढ़े हैं। यदि अल्फ़ा बीटा W के एलिमेंट लिए जाएं, ए बी और फील्ड के एलिमेंट लिए जाएं, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम यदि W को बिलोंग कर जाता है तो वह W क्या कहलाता है, VF का वेक्टर सब स्पेस कहलाता है, वेक्टर सब स्पेस कहलाता है। तो यहाँ तो हम ये दिखा दिए कि W1 इंटरसेक्शन W2 VF का नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब ये दिखा दें कि W1 इंटरसेक्शन W2 के दो एलिमेंट लें और दो फील्ड के एलिमेंट लें और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम यदि W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग कर जाता है, ऐसी कंडीशन में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 भी VF का क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। तो क्या करेंगे, हम इस इंटरसेक्शन के दो एलिमेंट लेंगे और किसके एलिमेंट लेंगे, दो फील्ड के एलिमेंट लेंगे और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम को दिखाने की कोशिश करेंगे कि वे W1 इंटरसेक्शन W2 को बिलोंग करता है कि नहीं। यदि ये दिखाने में हम कामयाब हो जाते हैं तब ये कहेंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 भी VF का वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है ना। अब हम इसके दो एलिमेंट मानने के लिए फ्री हो गए, क्यों, क्योंकि कह चुके कि W1 इंटरसेक्शन W2 एक नॉन एम्प्टी सेट है, और जब नॉन एम्प्टी सेट है तो उसमें कुछ एलिमेंट होंगे, चाहे भले एक एलिमेंट हो, उसको हम रिपीट कर सकते हैं 2 बार। ठीक है, जैसे मान लो किसी सेट में एक एलिमेंट है, मान लो सपोज करते हैं कि W1 में एक एलिमेंट है 0 भर, तो हम अल्फ़ा का मान भी 0 ले सकते हैं, बीटा का मान भी 0 ले सकते हैं। इसका मतलब 0,0 बिलोंग इन W, तो 2 एलिमेंट हो गए, दोनों 0 हो गए, रिपीट भी हो सकते हैं वही। ठीक है, तो जब आपको इस बात का पता चल गया कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो इसके हम 2 एलिमेंट मानते हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा। क्यों मानते हैं अल्फ़ा बीटा, हमारा मकसद क्या है कि हम अल्फ़ा बीटा और ए बी बिलोंग इन F के लिए क्या दिखा दें, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2। जिसको वेक्टर सब स्पेस दिखाना हो उसी के 2 एलिमेंट लो और 2 फील्ड के एलिमेंट लो और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम उसको बिलोंग करना चाहिए जिसको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना हो। ठीक है, तो किसको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है, W1 इंटरसेक्शन W2, तो उसी के 2 एलिमेंट लें और 2 फील्ड के एलिमेंट, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम उसको बिलोंग करना चाहिए जिसको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है, जिसको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है। ठीक है ना, तो लेते हैं लेट अल्फ़ा कामा बीटा बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा W1 में भी रहा होगा और अल्फ़ा बीटा W2 में भी रहा होगा, तब ना इंटरसेक्शन में आया है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे W1 बराबर क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा
और W2 बराबर क्या है, अल्फ़ा बीटा डेल। तो W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन W1 और अल्फ़ा और कामा बीटा बिलोंग इन W2, दोनों में है अल्फ़ा बीटा, तभी इंटरसेक्शन में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज अल्फ़ा कामा बीटा बिलोंग इन W1 एंड अल्फ़ा कामा बीटा बिलोंग इन W2। ठीक है, अल्फ़ा कामा बीटा बिलोंग इन W1 और अल्फ़ा कामा बीटा बिलोंग इन W2। अब W1 के बारे में तो जानते हो कि वेक्टर सब स्पेस है। जब वेक्टर सब स्पेस है तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन एफ और अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन W के लिए क्या हो, W1 के लिए ए अल्फ़ा बी बीटा बिलोंग इन W1 तो होबे होप करेगा, क्योंकि W1 के बारे में तो पहले से पता है कि W1 और W2 टू वेक्टर सब स्पेस हैं VF के, तो वेक्टर सब स्पेस की प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन W2 और ए बी बिलोंग इन एफ के लिए क्या आएगा, ए अल्फ़ा बी बीटा बिलोंग इन W2, क्योंकि W2 भी वेक्टर सब स्पेस है। तो जब ए अल्फ़ा बी बीटा बिलोंग इन W1 और ए अल्फ़ा बी बीटा बिलोंग इन W2, तो ए अल्फ़ा बी बीटा बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो इस प्रकार मिल गया कि ए बी बिलोंग इन एफ, अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2, वी गेट ए अल्फ़ा बी बीटा बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2। इसका मतलब क्या हुआ, W1 इंटरसेक्शन W2 VF का वेक्टर सब स्पेस हो गया। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन W1 और अल्फ़ा बीटा बिलोंग इन W2, बट W1 and W2 आर वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF। Therefore for all A of B belong in F और अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन W1, तो इम्प्लाइज ए अल्फ़ा और बी बीटा बिलोंग इन W1 एंड फॉर ऑल ए और बी बिलोंग इन F और अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन W2 इम्प्लाइज ए अल्फ़ा और बी बीटा बिलोंग इन W2। ये आ गया। तो व्हेन ए अल्फ़ा और बी बीटा बिलोंग इन W1 एंड ए अल्फ़ा और बी बीटा बिलोंग इन W2, तो इम्प्लाइज ए अल्फ़ा और बी बीटा बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो सिंस फॉर अल्फ़ा और कामा बीटा बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2 एंड ए कामा बी बिलोंग इन एफ, वी गेट ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W2, हेंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF। तो प्रूफ हो गया कि दो वेक्टर सब स्पेस का इंटरसेक्शन भी एक वेक्टर सब स्पेस होता है, दो वेक्टर सब स्पेस का इंटरसेक्शन भी एक वेक्टर सब स्पेस होता है। ठीक है, दो वेक्टर सब स्पेस का इंटरसेक्शन भी एक वेक्टर सब स्पेस होता है। अब हम प्रूव करेंगे कि दो वेक्टर सब स्पेस का यूनियन